अर्दोगन वही कर रहे हैं जिसे कहते हैं बुढ़ापे में मिट्टी खराब करना, और उसका परिणाम देखने को भी मिल रहा है। आखिर क्यों उतरी तुर्की के खिलाफ 3 देशों की सेना और बिल्कुल तुर्की के घर में घुसी है? तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन को पीएम मोदी ने ये समझा दिया कि भारत के साथ लुका छिपी खेलना आसान नहीं होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने आखिरकार अमेरिका को झुका ही दिया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। महत्वाकांक्षा हर बार किसी न किसी बड़े झगड़े की जड़ होती है। तुर्की उसी रास्ते पर चल गया है और अर्दोगन खासकर। वैसे आपको बता दें, अर्दोगन को ये खलीफा वाला कीड़ा इधर हाल फिलहाल के सालों में ही काटा है। पहले अर्दोगन इस तरीके का नहीं था। अर्दोगन के संबंध दुनिया भर के देशों से सही थे, पर अचानक से खलीफा की चाहत ने उसके संबंध सबसे बिगाड़ दिए, भारत से भी बिगाड़ दिए। और न सिर्फ भारत बल्कि अरब देशों के साथ भी इसके संबंध बुरी तरीके से बिगड़ गए। यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनके साथ इसके संबंध अब कट्टर दुश्मन वाले हो गए। कारण साफ था, कारण ये था कि सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम देशों का नेता समझता है और उसे हटाकर तुर्की अपने आप को नेता बनाना चाहता है। अर्दोगन लगातार इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं जिसमें सऊदी अरब और यूएई को निशाना बनाया जाता है। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया कि सऊदी अरब ने गुस्से में ये ऑर्डर दे दिया कि तुर्की के सामानों का बहिष्कार करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और इतना ही नहीं, यूएई ने तो सीरिया में तुर्की की सेना को भी घेरने की कोशिश की थी और मिस्र ने भी पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया। ये सब पहले की बातें थी, लेकिन अब क्या हुआ है आपको झगड़े की वजह बताते हैं। पिछले साल से तुर्की का समुद्री तेल खोज ढूंढने वाला शिप ग्रीस के इलाकों में रिसर्च कर रहा है। ग्रीस का दावा है कि तुर्की का शिप उसके जल क्षेत्र में ऑपरेट कर रहा है, जबकि तुर्की कह रहा है कि नहीं, ये तो समुद्री हिस्सा खुद उसका है। अब इस मामले में फ्रांस कूदा और फ्रांस ने कहा कि ये 3.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर वाला गैस भंडार इजिप्ट, इजराइल और साइप्रस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जोन में है। यहाँ तुर्की कहाँ से आ गया? अब तुर्की इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और ग्रीस की सेनाएं उतर के आ गई हैं एलिफिसना एयरबेस के पास। अभी तो इन चारों देश की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और इस इलाके में संयुक्त युद्धाभ्यास का सीधा मतलब है तुर्की को चुनौती। वैसे आपको बता दें, ग्रीस के साथ इन दिनों भारत के भी रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं, जो तुर्की के लिए सबसे बड़ा काल बन सकते हैं। वैसे आपको बता दें, आजकल पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने ये दिखला दिया है कि वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है जो अमेरिका के दबावों के आगे झुक जाएंगे। अमेरिका को ये साफ हो गया है कि भारत के ऊपर दबाव बनाकर अपने हिसाब से मन मर्जी किसी तरह की डील करना भारत के साथ अब संभव नहीं रह गया है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक समय धमकियां दी थी और दबाव बनाए थे, खास करके तब जब S-400 भारत खरीद रहा था। तब ट्रंप ने ये धमकियां दी थी कि अगर भारत S-400 से अपने हाथ को पीछे नहीं खींचता है तो भारत पे प्रतिबंध लगेगा। लेकिन भारत न तो अमेरिका की दबाव पर झुका और न ही धमकी पर। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसी समय भारत को लड़ाकू विमान बेचने की भी कोशिश की, पर उस समय भी भारत ने अमेरिका की शर्तों को मानने से मना कर दिया और अमेरिकी शर्त पे लड़ाकू विमान खरीदने से इनकार कर दिया। और अब समय है जो बाइडेन का। तो क्या जो बाइडेन दबाव बना पा रहा है? बाइडेन और पीएम मोदी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। करीब 22,000 करोड़ की डील होने की संभावना जताई जा रही है। भारत जो कि हथियारों को खरीदेगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण बैठक खास हो जाती है दुनिया भर के देशों के लिए। चीन की भी नजर इस पर है और चीन ये सोच रहा है कि अमेरिका जब अपने शर्तों को रखेगा तो भारत उन शर्तों को मानेगा नहीं और दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी बनेगी नहीं। लेकिन अब मामला पलट गया है। अब एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अब भारत राजनीति का कच्चा खिलाड़ी नहीं रह गया है, खास करके पीएम मोदी के समय में। पीएम मोदी के सामने जो बाइडेन को अपना प्रभाव दिखाना आसान
नुकसान नहीं होगा। और अभी हालात ऐसे हैं कि अमेरिका की कंपनियां भारत को अपने लड़ाकू जहाज बेचना चाहती हैं, लेकिन अब वो अपनी शर्तों पर नहीं बेच सकती हैं। उन्होंने पहले पुराने माल को चिपकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे खारिज कर दिया है। अब जब तक भारत के सामने 4++ का लड़ाकू विमान एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सामने नहीं आता है, भारत अमेरिका के किसी भी लड़ाकू विमान पर विचार नहीं करने वाला है। ऐसे में अगर अमेरिका को भारत को अपने लड़ाकू जहाज बेचने हैं तो भारत की शर्तों पर बेचने होंगे। वैसे इस बार की मीटिंग में ऐसा लग रहा है जैसे फाइटर जेट्स की डील नहीं होगी, लेकिन प्रीडेटर ड्रोन्स की डील हो सकती है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका को इस वक्त भारत की जरूरत है। ऐसे में भारत की शर्तों पर अमेरिका को चलना होगा, न कि अमेरिका की शर्तों पर भारत को। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है इजराइल से। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि किस तरीके से बाइडेन ने इजराइल के अस्तित्व के सामने ही संकट ला दिया और इजराइल को सबसे बड़ा धोखा दिया, ये कह के कि हम तुम्हें फंडिंग नहीं करेंगे आयरन डोम की, जबकि आयरन डोम ही है जो इजराइल को बचा रहा था इतने दिनों से हमास से। हमास जो कि रेगुलर फायरिंग करता है। ऐसे में इजराइल को बचने के लिए सहारा लेना पड़ता है आयरन डोम का, जिसमें लाखों डॉलर फूक जाते हैं, क्योंकि उनका रोज का काम हो जाता है रॉकेटों से इजराइल की को सुरक्षा देना। इजराइल ये जो छोटा सा देश है, अगर बचा हुआ है तो आयरन डोम की वजह से ही बचा हुआ है, वरना ये जो इसके आसपास के इजराइल के बड़े दुश्मन हैं, ये कब को इजराइल को नेस्ता नाबूद कर दें। पर जैसे ही बाइडेन ने ये प्रस्ताव रखा कि वो $1 बिलियन की जो फंड देते हैं उसे रोक रहे हैं, वैसे ही खुद अमेरिका में हंगामा हो गया। और आपको बता दें, ये हंगामा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बाइडेन के खुद के पार्टी के नेता थे। ये उठ खड़े हुए और इन्होंने बाइडेन के नेतृत्व पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि बाइडेन अब इस तरीके से चल रहे हैं जिससे अमेरिका के सारे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। पहले फ्रांस और फिर इजराइल। डेमोक्रेट्स का इतना ज्यादा दबाव बढ़ा कि हंगामे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति को झुकना पड़ा और अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने फैसले पर यू टर्न लेते हुए अब $1 बिलियन के फंड को अप्रूव कर दिया है इजराइल के लिए। हालांकि अमेरिका में अब बाइडेन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है अमेरिकी सांसदों का। पहले अफगानिस्तान, फिर फ्रांस और अब इजराइल। आखिरकार बाइडेन किस नीति पर चल रहे हैं? क्या सचमुच अमेरिका को डुबाने के लिए ही बाइडेन आए हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है कि ओसामा बिन लादेन ने बाइडेन के लिए जो घोषणाएं की थी और जो भविष्यवाणियां की थी वो बिल्कुल सही है। ये अमेरिका के लिए खुद काल बन गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिकी शर्तों पर लड़ाकू विमान लेने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।